कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहाँ लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। हम टूटा हुआ रथ लेकर खड़े हैं। ना सारथी है, ना पहिए हैं और ना ही कोई उम्मीद। पर भगवान कहते हैं, जीवन का रथ तब तक नहीं चलता जब तक तुम उसे खींचना शुरू नहीं करते। आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। महाभारत का युद्ध करीब था। अर्जुन के मन में डर, भ्रम और चिंता भरी हुई थी। उसका मन बार बार कह रहा था, क्या मैं यह सब कर पाऊंगा? क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या मैं सही हूँ? रात को वह सो नहीं पा रहा था। कृष्ण यह सब महसूस कर रहे थे। वह मुस्कुराए और बोले, अर्जुन चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, पर मन अभी भी भारी था। कृष्ण अर्जुन को एक बड़े शांत मैदान में ले गए। सूरज ढल रहा था और हवा बहुत शांत थी। वहाँ एक टूटा हुआ रथ पड़ा था, बिना पहियों के, बिना घोड़े के, जर्जर पुराना घिसा हुआ था। अर्जुन ने आश्चर्य में पूछा, प्रभु, यह रथ, यह तो बिल्कुल बेकार है। कृष्ण मुस्कुराए, यह रथ तुम्हारा शिक्षक है। अर्जुन चौंका, मेरे गुरु, एक टूटा रथ? कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, यह रथ तुम्हें वह सिखाएगा जो कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई युद्ध नहीं सिखा सकता। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें इस रथ को उस पहाड़ी तक खींचकर ले जाना है। अर्जुन बोला, प्रभु, ये तो बिना पहियों का है, इसे खींचना असंभव है। कृष्ण शांत थे। अर्जुन, बस प्रयास करो। अर्जुन ने पूरा जोर लगा दिया। रथ 1 इंच भी नहीं हिला। उसने और ताकत लगाई। उसके हाथ दुखने लगे, पर रथ वहीं पड़ा रहा। थककर बोला अर्जुन, प्रभु, यह बिल्कुल असंभव है। कृष्ण बोले, असंभव तब तक रहता है जब तक तुम कोशिश बंद कर देते हो। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके मन में वही भाव आए जो जीवन में हम सबके मन में आते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी क्षमता कम है। कृष्ण ने उसके कंधों पर हाथ रखा। अर्जुन, यह तो तुम्हारी समस्या है। तुम लड़ाई अपने हाथों से नहीं, अपने मन से हार रहे हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो अपने मन को जीतते हैं। तुम्हारा दुश्मन बाहरी नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा कमजोर मन है। अर्जुन ने सिर उठाया। कृष्ण आगे बोले, जीवन में हर कठिनाइयाँ एक टूटे रथ जैसी होती है। तुम कहोगे कि साधन नहीं है, पर समस्या साधन की नहीं, मन की है। अर्जुन हैरान, ये कैसे हुआ? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि इस बार तुमने अपनी शक्ति पर विश्वास किया। अर्जुन ने फिर खींचा। इस बार रथ थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा और। अर्जुन अब खुद पर आश्चर्य कर रहा था। कुछ दूरी खींचने के बाद अर्जुन थक गया। उसने कहा, प्रभु, यह बहुत कठिन है। कभी लगता है मैं कर लूँगा। कृष्ण बोले, यही तो जीवन का रास्ता है अर्जुन। कठिनाइयाँ आएगी, मन टूटेगा, लेकिन जो रुक गया वह हार गया। अर्जुन ने पूछा,
लेकिन प्रभु इतना संघर्ष क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि संघर्ष के बिना तुम्हारी असली पहचान निकलकर सामने नहीं आती। अर्जुन ने पूछा, प्रभु यह रथ इतना भारी क्यों है? कृष्ण बोले, यह रथ तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इसमें तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे डर हैं, तुम्हारी कमजोरियां हैं और इन्हें तुम ही उठाओगे। अर्जुन बोला, तो क्या कोई मदद नहीं करेगा? कृष्ण शांत लेकिन दृढ़, मदद तभी मिलेगी जब तुम पहला कदम उठाओगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मन को शांत किया और फिर से रथ पकड़ लिया। अब उसका चेहरा डर से नहीं, विश्वास से भरा था। उसने रथ को खींचना शुरू किया, धीरे धीरे, एक एक कदम। कृष्ण बस देखते रहे। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि अगर मन मजबूत है तो टूटे रथ भी चल पड़ते हैं। जब अर्जुन पहाड़ी के पास पहुंचा, ढलान सबसे कठिन थी। रथ अब फिर भारी लगने लगा। पहाड़ी चढ़ना मुश्किल था। अर्जुन थका हुआ था। उसके मन में फिर वही सवाल उठे, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सबसे कठिन हिस्सा हमेशा जीत से ठीक पहले आता है। अर्जुन ने चुपचाप रथ को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। धीरे धीरे रथ पहाड़ी पर चढ़ता गया और आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। अर्जुन रोने लगा, प्रभु मैंने कर दिखाया। कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, तुम नहीं, तुम्हारे विश्वास ने किया है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद रखो, जीवन में रथ हमेशा टूटे मिलेंगे, सारथी भी नहीं मिलेगा, पर अगर तुम्हारा मन तुम्हारा सारथी बन जाए तो तुम असंभव को भी संभव कर दोगे। फिर बोले, जीवन का रथ तब तक नहीं चलता जब तक तुम उसे खींचना शुरू नहीं करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, आपके जीवन का रथ भी आज शायद टूटा हुआ हो, पर शुरुआत आपके हाथ में है। एक कदम बढ़ाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार शुरू होते हैं।